हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टैंड अप मैथ्स बाय कोमल। आज हम करेंगे क्लास 12 का चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स की एक्सरसाइज 4.3, जिसमें हमें क्वेश्चन फर्स्ट में क्या करना है, राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स हमें दिए हुए हैं, उनके हमें माइनर्स एंड कोफैक्टर निकालने हैं, जो भी एलिमेंट हमें दिए हुए हैं डिटर्मिनेंट्स के अंदर। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, उसमें डिटर्मिनेंट हमें 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का दिया हुआ है और 2 दिया हुआ है। 2 क्या है, ये एलिमेंट है हमारा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का। -4 एलिमेंट है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का। 0 एलिमेंट है सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का। 3 एलिमेंट है सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम का। तो माइनर्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, जिस भी एलिमेंट का हमें माइनर निकालना होता है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम को छोड़ देते हैं और बचे हुए एलिमेंट को हम लिख लेते हैं। तो देखिए माइनर को हम रिप्रेजेंट करते हैं M11 से। 11 मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का माइनर है ये। तो अब फर्स्ट रो छोड़ देंगे, फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, तो एलिमेंट कौन सा बचा हमारा, 3। नेक्स्ट है M12 मतलब माइनर निकालना है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का। तो देखिए फर्स्ट रो छोड़ेंगे, सेकंड कॉलम छोड़ देंगे, तो कौन सा एलिमेंट बचा, 0। देन M21 मतलब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़कर जो भी एलिमेंट बचा है हमारा उसे लिखेंगे, तो कौन सा बचा है, -4। उसके बाद M22 सेकंड रो और सेकंड कॉलम को छोड़ दें, तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम को स्किप कर दे, तो कौन सा एलिमेंट बचा है, 2। तो ये हो गया। अब हमने माइनर्स तो निकाल लिए, कोफैक्टर निकालने हैं। कोफैक्टर निकालने के लिए हमें माइनर्स की हेल्प चाहिए होती है। कैसे, अगर हम कोफैक्टर निकालते हैं फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का, इट मीन्स -1 की पावर 1 + 1, क्योंकि यहाँ फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है। उसके बाद माइनर लिख देंगे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का। तो देखिए -1 की पावर क्या है, 2। अगर -1 की पावर इवन है तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव साइन लगा देंगे, और -1 की पावर ऑड है तो हम नेगेटिव साइन लगा देंगे। अब यहाँ -1 की पावर क्या है, इवन है, तो पॉजिटिव साइन लगेगा। और M11 हमने निकाल लिया है, वो क्या है, 3। नेक्स्ट है A12 तो -1 की पावर 1 + 2 M12। -1 की पावर 3 ऑड है तो नेगेटिव साइन आएगा। M12 क्या है हमारा, 0, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। A21 -1 की पावर 2 + 1 लिखेंगे, M21। अब -1 की पावर 2 + 1 है, ऑड है तो नेगेटिव साइन आएगा। M21 हमने निकाल लिया है -4, तो -4 लिख देंगे। तो देखिए माइनस माइनस प्लस प्लस 4 आ जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्या है हमारा, A22 तो उसके लिए -1 की पावर 2 + 2 M22। अब -1 की पावर क्या है, 4, इवन है तो पॉजिटिव साइन आएगा। M22 हमने निकाल ही लिया है, क्या है वो, 2, तो ये आपका हो जाएगा। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में भी हमें 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स दी हुई है। सेम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट। तो पहले हम माइनर ही निकालते हैं, M11 M12 M13 M11 M12 M21 M22। M11 है, देखिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दे तो क्या बचेगा, D। M12 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ दे तो बचेगा B। M21 सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दे तो क्या बच रहा है, C। M22 सेकंड रो और सेकंड कॉलम को छोड़ दें तो क्या बचेगा, A। अब हमने माइनर्स तो फाइंड आउट कर लिए, कोफैक्टर जैसे हमने क्वेश्चन फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में करा था। तो देखिए A11 -1 की पावर 1 + 1 M11। अब -1 की पावर क्या है, इवन है तो पॉजिटिव साइन, M11 हमने निकाल ही लिया है, D। A12 -1 की पावर 1 + 2 M12। -1 की पावर क्या है, ऑड, तो नेगेटिव साइन, M12 क्या है, B, लिख दिया हमने। A21 -1 की पावर 2 + 1 M21। -1 की पावर क्या है, ऑड है तो नेगेटिव साइन, और M21 हमने निकाला है वो क्या है, C। लास्ट है हमारा A22 -1 की पावर 2 + 2 M22।
-1 की पावर इवन है तो पॉजिटिव साइन आ जाएगा। m22 हमने निकाला है वो क्या है a, ये हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन फर्स्ट में हमें क्या निकालना था, माइनर्स और कोफैक्टर। तो कोफैक्टर निकालने के लिए हमें माइनर्स की हेल्प चाहिए थी, तो हमने पहले माइनर निकाला है, देन कोफैक्टर फाइंड आउट करें। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन सेकेंड में भी हमें माइनर्स एंड कोफैक्टर ही फाइंड आउट करने हैं, बट क्वेश्चन फर्स्ट में हमें 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स दी हुई थी, इसमें 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स दी हुई है। तो देखिए कोफैक्टर के लिए पहले माइनर निकालेंगे, तो पहले माइनर निकालते हैं M11 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के लिए। तो देखिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दें तो कौन से एलिमेंट बच जाएंगे, 1 0 0 1। डायगनल्स की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 1 1 ज़ा 1 -0 क्या आया 1। M12 तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ दें तो 0 0 0 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करें आपस में, 0 1 ज़ा 0 0 0 से 0, आंसर क्या आया 0। M13 तो देखिए फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ दें तो कौन से एलिमेंट बचे, 0 1 0 0 0 1 0 0। मल्टीप्लाई करें डायगनल्स के आपस में, तो 0 की 0 से मल्टीप्लाई करते हैं 0, 0 की 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 1, आंसर आया 0। यहाँ 0 आएगा। नेक्स्ट है हमारा M21 सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो देखिए सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दे तो कौन सा एलिमेंट बचे, 0 0 0 1। तो लिख देते हैं 0 0 0 1। 0 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 की 0 से करेंगे 0, तो आंसर भी हमारा 0 आया। नेक्स्ट हमारा क्या है M22 सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम छोड़ दें तो कौन से एलिमेंट बचे, 1 0 0 1 1 0 0 1। डायगनल्स की आपस में मल्टीप्लाई करें, 1 की 1 से करेंगे 1, 0 की 0 से करेंगे 0, तो आंसर क्या आया 1। नेक्स्ट है हमारा M23 कौन से एलिमेंट बचेंगे 2 3 में, अगर सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को छोड़ दें तो हमारा बचेगा 1 0 0 0। मल्टीप्लाई करें 1 की 0 से 0, 0 की 0 से 0, आंसर भी हमारा 0 आया। नेक्स्ट M31 3 1 के लिए थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ें तो कौन से एलिमेंट बचे, 0 0 1 0। मल्टीप्लाई कर दें, 0 की 0 से 0, 1 की 0 से 0, आंसर इज़ 0। M32 32 के लिए थर्ड रो और सेकंड कॉलम छोड़ना पड़ेगा, तो देखिए कौन सा एलिमेंट बचे, 1 0 0 0। मल्टीप्लाई करें डायगनल्स की, 1 की 0 से करेंगे तो 0, 0 की 0 से करेंगे 0, तो आंसर भी हमारा 0 आया। लास्ट माइनर निकालना है हमें M33। तो देखिए थर्ड रो और थर्ड कॉलम स्किप कर दें तो एलिमेंट हमारे कौन से बचेंगे, 1 0 0 1। मल्टीप्लाई कर दें आपस में डायगनल्स की, 1 की 1 से करेंगे तो 1, 0 की 0 से करेंगे 0, आंसर हमारा 1 आया। अब हमने माइनर्स निकाल लिए, अब क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना है, तो कोफैक्टर भी निकालते हैं इनकी हेल्प से। तो कोफैक्टर के लिए हम कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से, A11 -1 की पावर 1 + 1 M11 -1 की पावर क्या है, इवन है तो प्लस का साइन आ जाएगा, M11 क्या निकला है 1 आया है। A12 -1 की पावर 1 + 2 M12 -1 की पावर क्या है 3, अब 3 क्या है ऑड है, ऑड है तो नेगेटिव साइन, M12 क्या है 0, तो आंसर इज 0। A13 -1 की पावर 1 + 3 M13। अब -1 की पावर 4 है तो पॉजिटिव साइन आ जाएगा, M13 हमने निकाल लिया है 0, तो आंसर इज 0। A21 -1 की पावर 2 + 1 M21 -1 की पावर 2 + 1 क्या है 3 है तो नेगेटिव साइन, M21 हमने निकाल लिया है 0, तो आंसर 0 ही आया है। A22 -1 की पावर 2 + 2 M22 -1 की पावर इवन है तो पॉजिटिव साइन, M22 हमने निकाला क्या है 1। A23 -1 की पावर 2 + 3 M23। अब -1 की पावर 5 तो नेगेटिव साइन क्योंकि ये ऑड है, M23 हमने निकाला है 0, तो आंसर इज 0। A31 के लिए देखिए -1 की पावर 3 + 1 M31 -1 की पावर 4 हो गई
इवन है तो पॉजिटिव साइन आ गया। M31 क्या है 0, A32 -1 की पावर 3 + 2 M32 -1 की पावर 5 है तो नेगेटिव साइन होगा क्योंकि ये ऑड हो गया। M32 क्या है 0, तो -0 करो +0 करो तो आंसर तो 0 ही आना है। A33 -1 की पावर 3 + 3 M33 तो -1 की पावर 6 इवन है तो पॉजिटिव साइन M33 क्या है 1। तो ये आपके माइनर्स और कोफैक्टर निकल गए इसके फर्स्ट पार्ट के। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में भी 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। कोफैक्टर निकालने के लिए माइनर पहले निकालने पड़ेंगे, तो माइनर निकालते हैं M11 के लिए। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दे तो बचेगा क्या 5 -1 1 2 मल्टीप्लाई कर दे आपस में। 5 2 ज़ा 10 माइनस में 1 की मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे -1 से करेंगे तो -1 10 माइनस माइनस +1 तो क्या आ जाएगा 11 M12। तो देखिए फर्स्ट रो ये हो गई और सेकंड कॉलम ये हो गया। तो एलिमेंट बचे 3 -1 0 2 मल्टीप्लाई कर दे, क्रॉस मल्टीप्लाई आपस में डायगोनल्स की। 3 2 ज़ा 6 माइनस में 0 की -1 से करेंगे तो 0 ही आएगा। तो आंसर क्या है हमारा 6। नेक्स्ट है हमारा M13 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को स्किप कर दें तो एलिमेंट बच जाएंगे हमारे 3 5 0 1। तो देखिए 3 1 ज़ा 3 माइनस में 0 5 ज़ा 0 तो क्या है हमारा 3 M21 सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दें 0 4 1 2 0 4 1 2 1 0 ज़ा या 2 0 2 ज़ा 0 माइनस में 4 1 ज़ा 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा -4। नेक्स्ट हमें निकालना है M22 के लिए। सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को स्किप कर दे। सेकेंड रो हो गई है और सेकेंड कॉलम ये हो गया तो क्या बचा 1 4 0 2 मल्टीप्लाई करें 2 1 ज़ा 2 माइनस में 4 0 ज़ा 0 आंसर क्या है हमारा 2 M23। अब देखिए 2 3 तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम छोड़ दे 1 0 0 1 मल्टीप्लाई कर दें 1 की 1 से करेंगे 1 0 की 0 से करेंगे 0 तो आंसर 1 आएगा। M31 3 1 मतलब थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दें तो एलिमेंट बचे 0 4 5 -1 5 -1 क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो -1 की 0 से करेंगे 0 आ जाएगा। 5 4 ज़ा 20 माइनस का 20 तो आंसर इज़ -20। M32 थर्ड रो और सेकंड कॉलम। तो एलिमेंट बच गए 1 4 3 -1 3 माइनस का 1 मल्टीप्लाई करें 1 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो -1 आएगा। माइनस का साइन लगाएं 3 4 ज़ा 12 -12 और -1 इज़ -13। लास्ट रह गया M33 थर्ड रो और थर्ड कॉलम। तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम छोड़ दिया बचा क्या 1 0 3 5 मल्टीप्लाई कर दे आपस में 5 1 ज़ा 5 माइनस में 3 0 ज़ा 0 आंसर क्या है हमारा 5। अब हमने माइनर्स तो निकाल लिए सभी एलिमेंट के लिए। अब इन माइनर्स की हेल्प से हम कोफैक्टर भी निकालते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो फर्स्ट हमें निकालना है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के लिए। तो -1 की पावर 1 + 1 M11 तो -1 की पावर 2 तो पॉजिटिव साइन M11 क्या है 11 तो आंसर क्या आएगा हमारा 11। A12 -1 की पावर 1 + 2 M12 -1 की पावर 3 ऑड है तो नेगेटिव साइन M12 क्या है हमारा 6 तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा -6 A13 तो -1 की पावर 1 + 3 M13 -1 की पावर 4 इवन है तो पॉजिटिव साइन M13 क्या निकला है 3 तो आंसर हमारा 3 ही आएगा। A21 सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम के लिए -1 की पावर 2 + 1 M21 तो -1 की पावर क्या है 3 नेगेटिव साइन और M21 क्या है -4 माइनस +4। नेक्स्ट है हमारा A22 के लिए -1 की पावर 2 + 2 M22 -1 की पावर 4 इवन है तो नेगेटिव साइन तो नहीं आएगा पॉजिटिव साइन आएगा। M22 क्या है 2 तो आंसर हमारा 2 ही आएगा। नेक्स्ट है A23 के लिए -1 की पावर 2 + 3 M
2 3। तो देखिए -1 की पावर क्या है 5। क्या है -1 की पावर, इवन हो या ओड, ओड है तो नेगेटिव साइन। m23 है हमारा 1, तो आंसर -1 आ जाएगा। A31 -1 की पावर 3 + 1 m31, -1 की पावर 4 हो गई, इवन हो गया, इवन है तो पॉजिटिव साइन, और यहाँ क्या है -20, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा -20। क्यों, प्लस माइनस माइनस होता है। A32 -1 की पावर 3 + 2 m32, -1 की पावर 5 है तो नेगेटिव साइन, और m32 क्या है -13, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +13। नेक्स्ट है हमारा A33, लास्ट है कोफैक्टर ये हमारे एलिमेंट का, -1 की पावर 3 + 3 m33, -1 की पावर क्या है 6, तो पॉजिटिव साइन, m33 क्या है 5, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 5। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन 3 में हमें क्या फाइंड आउट करना है, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो इवेलुएट डिटर्मिनेंट। ये हमें 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स दी हुई है, और कोफैक्टर की हेल्प से, वो भी सेकेंड रो के कोफैक्टर की हेल्प से हमें क्या इवेलुएट करना है, डिटर्मिनेंट। तो देखिए कैसे करेंगे। अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना होता है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, हमने जनरल मैट्रिक्स ली है। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम ले लेते हैं फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं। तो क्या निकलेगा, A11, पहले माइनस का साइन लगाते हैं हम, A1 + 1 A11 डिटर्मिनेंट निकलेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दे, A22 A23 A32 A33, देन माइनस प्लस, यहाँ प्लस का साइन, -1 की पावर 1 + 2 A12, और डिटर्मिनेंट कौन से में निकलेंगे, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट छोड़ के A21 A23 A31 A33। नेक्स्ट है हमारा प्लस का साइन, -1 की पावर 1 + 3 A13। अब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ दे तो एलिमेंट बचेंगे A21 A22 A31 A32। इस तरह हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए अगर हम A11 को अलग दे दें, A12 को बाहर लिख दें, A13 को भी अलग सेपरेट करके लिख दें, तो हमारे पास अंदर क्या बच जाएगा, A11 -1 की पावर 1 + 1, डिटर्मिनेंट में A22 A23 A32 A33, देन प्लस का साइन A12 -1 की पावर 1 + 2, डिटर्मिनेंट में क्या आ जाएगा, A21 A23 A31 A33, देन प्लस का साइन A13 -1 की पावर 1 + 3, डिटर्मिनेंट में A21 A22 A31 A32। तो देखिए ये तो हमारा एलिमेंट है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का A11, और ये बाकी बचा हुआ क्या है, कोफैक्टर ही तो है, वो भी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के लिए हमने कोफैक्टर लिख दिया यहाँ पर A11, प्लस ये अगेन एलिमेंट आ गया फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का, और बचा हुआ ये क्या है, कोफैक्टर है, किसका, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के लिए, तो कैपिटल A12 प्लस में ये अगेन एलिमेंट आ गया A13, देन ये बचा हुआ क्या रह गया, कोफैक्टर, वो भी फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का A13। तो देखिए अगर हमें कोफैक्टर की हेल्प से डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, तो किसी भी रो के लिए या किसी भी कॉलम के लिए हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, तो उसके लिए उसी ही रो का एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे उसी ही रो या कॉलम का कोफैक्टर और उनको ऐड कर देंगे। तो ये तो समझ में आ गया, ये किसके लिए था, फर्स्ट रो के लिए। अब हमें फर्स्ट रो के लिए तो नहीं निकालना, हमें किसके लिए निकालना है, सेकंड रो के लिए निकालना है। तो कैसे करेंगे, सेकंड रो के लिए जो डिटर्मिनेंट निकलेगा वो सेकंड रो का ही एलिमेंट A21 और उसी का ही कोफैक्टर A21 प्लस स्मॉल a22 कैपिटल A22 प्लस स्मॉल a23 कैपिटल A23।
अब हमें एलिमेंट तो पता है, A21 क्या है 2, A22 क्या है 0, A23 1, बट हमें कोफैक्टर तो नहीं पता, तो कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं। A21 के लिए -1 की पावर 2 + 1, और एलिमेंट देखिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट छोड़ देते 3823, 3823, ये हो जाएगा -1 की पावर 3, तो माइनस का साइन, 3 3 जा 9, माइनस में 8 2 जा 16, 9 -16 इज़ -7, और यहाँ माइनस का साइन है ही, -7, तो क्या आ जाएगा +7, ये आ गया A21। देन A22 निकाल लें, वो हो जाएगा -1 की पावर 2 + 2, एलिमेंट कौन से बचेंगे हमारे, देखिए फर्स्ट रो सेकंड रो और सेकंड कॉलम के एलिमेंट छोड़ दें, तो 5 8 1 3, 5 8 1 3, मल्टीप्लाई कर दे डायगनल्स की, -1 की पावर क्या है 4, इवन है तो पॉजिटिव साइन हो जाएगा, और यहाँ अंदर क्या रह जाएगा 5 3 ज़ा 15, माइनस में 8 1 ज़ा 8, 15 - 8 इज़ 7। अब हमने A21 निकाल लिया, A22 निकाल लिया, नेक्स्ट क्या रह गया A23, -1 की पावर 2 + 3, अंदर कौन से एलिमेंट रह गए, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को छोड़ दें, तो 5 3 1 2, मल्टीप्लाई करें, -1 की पावर क्या है 5, तो माइनस का साइन, अंदर क्या रह जाएगा 5 2 ज़ा 10, माइनस में 3 1 ज़ा 3, 10 - 3 इज़ -7, और यहाँ माइनस का साइन है ही, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 7, 10 - 3 क्या होता है +7, तो माइनस प्लस -7 आ जाएगा यहाँ। तो देखिए हमारा निकल गया A21 क्या आया है 7, A22 आया है वो भी 7, A23 क्या आया है -7। तो हमें एलिमेंट्स भी पता चल गए, हमें कोफैक्टर भी पता चल गए, तो हम निकाल सकते हैं डिटर्मिनेंट। क्या करेंगे 2 × 7 + 0 × 7 + 1 × -7, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हमने जिस रो के हमने एलिमेंट लिए हैं उसी रो के कोफैक्टर हमने मल्टीप्लाई कर दिया और ऐड कर दिया, तो 7 2 ज़ा 14 + 0 7 ज़ा 0, 7 1 ज़ा 7, वो भी माइनस का 7, 14 - 7 इज़ 7। हमारा आंसर क्या आ गया है 7 आया है। अब आंसर तो हमारा 7 आ गया, अगर हम डिटर्मिनेंट में जो हमने यहाँ पर लिखा है जिस रो के हमें डिटर्मिनेंट निकालने थे उसी रो का एलिमेंट और उसी को कोफैक्टर हमने मल्टीप्लाई करा है, अगर हम यही रो लेते 2 1 लेते, जो सेकंड रो है उसी के एलिमेंट ले रहे A21 A22 A23 ले रहे हैं, बीच में प्लस का साइन है, और कोफैक्टर हम कोई और से ले रहे हैं, A31 ले लिया, A32 ले लिया, A33 ले लिया, तो क्या हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं, क्यों, क्योंकि इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा 0। तो ये नोट पॉइंट है हमारा कि अगर हम किसी भी रो के एलिमेंट को उसकी दूसरी रो या दूसरे कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके प्रोडक्ट का सम क्या आएगा 0, ये नोट ध्यान रखना। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन 4 में हमें क्या करना है, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम इवैल्यूएट डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट करना है, 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, किसकी हेल्प से, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम के एलिमेंट के कोफैक्टर की हेल्प से। तो देखिए हमारा कॉलम कौन सा है, थर्ड है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो वो क्या होगा A13 कैपिटल A13 प्लस A23 कैपिटल A23 प्लस A32 कैपिटल A32। तो देखिए फर्स्ट कॉलम हो गया, हमारा कौन सा कॉलम है, थर्ड कॉलम है ना, ये वाला कॉलम है, इस कॉलम के अकॉर्डिंग जो YZ है ये वाला एलिमेंट है, ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का है, ये सेकंड रो और थर्ड कॉलम का है, और ये थर्ड रो और थर्ड कॉलम का है, यहाँ 3 आएगा। ये तो हमारा हो गया, तो यहाँ पर हम A13 लिखें, वो कौन सा एलिमेंट है YZ, A23 ZX और A33 वो है XY।
अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, कोफैक्टर फाइंड आउट करने हैं। तो कोफैक्टर के लिए A1 3 -1 की पावर 1 + 3 और एलिमेंट कौन से छूट जाएंगे, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम के। तो 1y 1z निकाल ले। -1 की पावर 3 + 1 4, तो पॉजिटिव साइन अंदर, z1 ज़ा z -y1 ज़ा y, ये हो गया z -y। नेक्स्ट है A2 3 -1 की पावर 2 + 3। अब देखिए 2 + 3 मतलब सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट छोड़ दे तो 1x 1z, 1x 1z हो जाएगा। माइनस का साइन, z की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे z, x की 1 से करेंगे x माइनस। अब देखिए बाहर माइनस का साइन है, अंदर क्या हो जाएगा, साइन चेंज, मल्टीप्लाई कर दें तो x - z हो जाएगा। x के साथ पॉजिटिव साइन, z के साथ नेगेटिव साइन, यही तो करा है, बस आगे पीछे लिख दिया। ऐसे भी लिख सकते थे हम इसको -z + x, या तो ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो। नेक्स्ट हमारा कोफैक्टर निकालना है A3 3 के लिए, -1 की पावर 3 + 3, एलिमेंट कौन से छूटेंगे, तो देखिए थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम का, 1x 1y, 1x 1y, तो हो जाएगा -1 की पावर 6, तो पॉजिटिव हो गया। y की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो y, -x की 1 से करेंगे x, तो आ जाएगा y - x। अब हमें देखिए एलिमेंट्स हमें पता है थर्ड कॉलम के, कोफैक्टर हमें पता है थर्ड कॉलम के, तो हम कर सकते हैं। क्या था ये, A13 कैपिटल A13 प्लस A23 कैपिटल A23 प्लस A33 कैपिटल A33। A13 हमारा क्या है, YZ मल्टीप्लाई में Z - y प्लस 23 ZX मल्टीप्लाई में x - z प्लस XY मल्टीप्लाई में y - x। अब हमें इसमें क्या करना है, जो इक्वेशन हमारी बनी है इसको सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करके डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, मतलब कि फैक्टर्स बनाने हैं। YZ की मल्टीप्लाई Z से करेंगे तो YZ² माइनस YZ की Y से करेंगे Y² Z, YX की X से करेंगे तो प्लस का ZX की X से करेंगे तो प्लस का ZX² प्लस माइनस माइनस ZX की Z से करेंगे तो Z² X प्लस 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 XY की Y से करेंगे XY² प्लस माइनस माइनस XY की X से करेंगे तो X² Y। अब देखिए क्या क्या कॉमन आ रहा है, अगर यहाँ पर x² है, यहाँ भी x² है, तो हम x² को एक साथ ले लेते हैं, लिख देते हैं इसको ZX² माइनस X² Y। उसके बाद यहाँ क्या है, x है, यहाँ भी क्या है, x है, इसको एक साथ ले लेते हैं -Z² X प्लस XY²। यहाँ पर देखिए YZ है, ये लिख दिया YZ² और यहाँ माइनस का Y² Z है। अब हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं, इसमें से x² कॉमन आया तो क्या आया, X² Z - y, माइनस का साइन। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या रह जाएगा, हमने बाहर माइनस भी कॉमन लिया है तो अंदर साइन चेंज भी होंगे, तो वो हो जाएगा ये Y² पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, Z² नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, तो Z² माइनस का Y²। यही तो रूल होता है, अगर बाहर नेगेटिव है तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। अगर हम इस माइनस की मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ अंदर क्या आ जाएगा, -Z², ठीक है, माइनस माइनस प्लस Y², यही तो आ रहा है। अब इसमें देखिए क्या कॉमन आ रहा है, Y भी कॉमन आ रहा है, Z भी कॉमन आ रहा है, तो प्लस में YZ कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या रह जाएगा, Z माइनस में Y। अब देखिए ये है X² Z - y माइनस X Z² माइनस Y², फॉर्मूला लिख सकते हैं Z + y Z - y प्लस में YZ Z - y। देखिए यहाँ पर Z - y कॉमन है, यहाँ भी Z - y कॉमन है, यहाँ भी Z - y कॉमन है, तो बाहर निकाल लेते हैं Z - y। अंदर क्या रह जाएगा, X² माइनस में यहाँ X Z + y और यहाँ पर प्लस का YZ, ये रह गया। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, x² है, माइनस में x का कोफिशिएंट है प्लस YZ है, कांस्टेंट ले लेते हैं, इसको खोल दे तो Z - y X²
माइनस एक्स की जेड एक्स से करें माइनस एक्स जेड, माइनस प्लस माइनस एक्स की वाई से करेंगे एक्स वाई प्लस का वाई जेड। अब देखिए इसमें क्या कॉमन आ रहा है, जेड माइनस वाई। यहाँ एक्स कॉमन आ रहा है तो एक्स हम बाहर ले लेते हैं, अंदर क्या रह जाएगा एक्स माइनस जेड। यहाँ पर देखिए क्या कॉमन आ रहा है, माइनस वाई कॉमन आ रहा है, अंदर क्या रह जाएगा एक्स माइनस जेड। अब देखिए इसमें भी एक्स माइनस जेड कॉमन है, इसमें भी एक्स माइनस जेड कॉमन है, तो दोनों तरफ से एक्स माइनस जेड बाहर निकाल ले, ये जेड माइनस वाई बाहर निकल जाए एक्स माइनस जेड, अंदर क्या रह जाएगा यहाँ पर एक्स और यहाँ माइनस का वाई। तो देखिए फैक्टर्स बन गए। तो ये हमारा क्या आया है, डिटर्मिनेंट ही तो आया है। डिटर्मिनेंट हमारा क्या है, जेड माइनस वाई एक्स माइनस जेड एंड एक्स माइनस वाई। ये आपका आंसर हो गया। तो हमारा डिटर्मिनेंट क्या आया है, जेड माइनस वाई इंटू एक्स माइनस जेड इंटू में एक्स माइनस वाई, ये आया है। अगर हम इसको आंसर चेक करें तो हमारा ये आंसर सेम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारा एक्स माइनस वाई तो आंसर में है, लेकिन z माइनस वाई की जगह y माइनस जेड है, x माइनस जेड की जगह z माइनस एक्स है। तो हम आंसर लाने के लिए सेम यहाँ पर भी ये सही है, ऐसा नहीं है ये गलत है, लेकिन बहुत बच्चे पीछे बुक में आंसर चेक करके देखते हैं कि हमारा आंसर करेक्ट आ रहा है नहीं आ रहा है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन ले तो y माइनस जेड हो जाएगा, यहाँ से भी माइनस कॉमन ले तो इंटू में -1 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ भी क्या हो जाएगा z माइनस एक्स हो जाएगा, और यहाँ x माइनस वाई है ही। तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आ जाएगा y माइनस जेड, z माइनस एक्स और x माइनस वाई। तो अगर आप आंसर पीछे चेक करते हैं सेम यही आ रहा है। तो ऐसा नहीं जो हमने ऊपर निकाला है ये गलत है, ये भी सही है। और बिल्कुल हमें एग्जैक्ट अपनी जो आंसर शीट है उसके जैसा निकालना है, तो हम माइनस कॉमन लेके इस तरह भी कर सकते हैं। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन 5 में क्या करना है, इफ़ डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स दी हुई है 3x3 ऑर्डर किया है और जनरल एलिमेंट दिया है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 एंड Aij is a cofactor of element of Aij, then value of determinant is given by, हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो भी किसकी हेल्प से, कोफैक्टर की हेल्प से। हमने पिछले जो 2 क्वेश्चन करे क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 उनमें हमने कोफैक्टर की हेल्प से डिटर्मिनेंट निकाले थे। तो कैसे निकाला था, हम जिस रो के एलिमेंट ले रहे हैं उसी रो के कोफैक्टर से हम मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग तो स्मॉल a11 कोफैक्टर ऑफ 11 प्लस a12 कोफैक्टर ऑफ 12 प्लस a13 कोफैक्टर ऑफ 13। इसका मतलब क्या है, जिस रो का एलिमेंट है उसी रो का कोफैक्टर है, सेम हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर a11 है और यहाँ क्या आ गया, कोफैक्टर 31 का निकाल रहे हैं तो गलत हो गया। यहाँ a11 है, कोफैक्टर a11 का ही है। अब a12 है और कोफैक्टर किसका निकाल दिया, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का, ये भी गलत हो गया। यहाँ देखिए a21 है, एलिमेंट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का है और कोफैक्टर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का है, ये भी गलत हो गया। और ये देखिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है और फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का ही कोफैक्टर है। सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर है। थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है एंड थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम का ही कोफैक्टर है। तो ये कोफैक्टर हमने किसके अकॉर्डिंग निकाले हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम अकॉर्डिंग टू, देखिए ये जो हमारी फर्स्ट कॉलम है इसके अकॉर्डिंग, इसी के एलिमेंट है और इसी कॉलम के अकॉर्डिंग कोफैक्टर है। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। दैट्स ऑल। ये एक्सरसाइज यहीं पर कंप्लीट होती है। आई होप आपको पूरी एक्सरसाइज समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।